Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. What's up with this old man? Listen. Everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. It is all about reality. Reality. यह वर्ड सुनने में अथवा पढ़ने में बहुत सिंपल और रियल लगता है, लेकिन जितना रियल यह लगता है, असलियत में उतना ही झूठा हो सकता है। दरअसल एक तरफ से देखे तो यह टॉपिक बहुत डीप और विस्तृत लग सकता है, और दूसरी तरफ से अनुकरण करे तो मालूम चलेगा कि ऐसा कोई भी वर्ड असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या है ये रियलिटी? वैसे तो ये वर्ड सुनने में बहुत ही ठोस लगता है, लेकिन जब इसकी बारीकाई से रिसर्च की जाए तो ये वर्ड अथवा टॉपिक बिल्कुल एक मिराज की तरह मानो गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता ये टॉपिक कितना बड़ा है या छोटा, अथवा क्या पता ऐसा कोई टॉपिक अथवा वर्ड दुनिया में है भी कि नहीं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में वीडियो में चर्चा होने वाली है, और मैंने चैनल पर कुछ ही दिनों पहले इसी सवाल के बारे में एक रील अपलोड की थी, जिसमें मिले पब्लिक ओपिनियन को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आज की यह वीडियो बहुत नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। क्या पता वीडियो को देखकर आपका रियलिटी की ओर देखने का नजरिया ही बदल जाए। सो मोस्ट वेलकम। रियलिटी एंड परसेप्शन। वास्तविकता वह नहीं है जो वास्तविक है, बल्कि वास्तविकता वह है जिसे हम वास्तविक मानते हैं। मानना यानी परसेप्शन मतलब इंसान की धारणाएं। दरअसल परसेप्शन और रियलिटी के बीच कुछ हद तक एक संबंध सा होता है। जैसे कि अगर हम अबॉर्शन की बात करें तो हो सकता है इसके ऊपर आपकी धारणा अथवा सोच एक्सेप्टेबल प्रकार की हो सकती है। वही किसी और व्यक्ति की इसी टॉपिक के ऊपर सोच अथवा धारणा अबॉर्शन एक मर्डर के रूप में भी हो सकती है। इन दोनों किस्सों में व्यक्तियों की धारणाओं के हिसाब से उनकी रियलिटी भी अलग अलग क्रिएट होती है। परसेप्शन एक ऐसी मेथड है जो आपको आपकी ओन रियलिटी क्रिएट करने में मदद करती है। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप डिप्रेशन में हैं, और ऐसे में आप अगर डिज्नीलैंड जाते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट प्लेस है, फिर भी आप वह जो एक्सपीरियंस करोगे वह नेगेटिव ही होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं। सो यहां पर भी आपके परसेप्शन के हिसाब से आपकी डिज्नीलैंड के प्रति जो रियलिटी क्रिएट होगी वह भी नेगेटिव ही होगी। उसी तरह जब आप भूखे और थके हुए होते हो तब, और जब आपका पेट फूल हो अथवा भरपूर आराम किया हो तब, इन दोनों परिस्थितियों में आपके आसपास के पर्यावरण और सिचुएशंस को स्वीकार करने की धारणा अथवा रियलिटी अलग अलग बन जाती है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो यह कह सकते हैं कि रियलिटी इज नथिंग बट जस्ट अ कलेक्टिव ओपिनियन। इस बात को समझे तो कुछ हद तक यह सही भी लगता है, क्योंकि मान लीजिए कि हर इंसान के माइंड में यह रियलिटी फिक्स है कि हर 24 घंटे में दिन और रात इस तरह के दो वेदर को एक्सपीरियंस किया जाता है, तो यह उनके लिए रियलिटी हुई। लेकिन अगर यही बात हम नॉर्वे देश के लोगों से कहें तो उनकी रियलिटी कुछ अलग होगी, क्योंकि नॉर्वे में 5 महीने रात और 5 महीने दिन होता है। सो इसकी वजह से एक एंगल से यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का ओपिनियन ही उसके परसेप्शन और रियलिटी को बनाता है। वैसे तो रियलिटी हर व्यक्ति के अपने अपने परसेप्शन के ऊपर आधारित होती है, लेकिन उसी तरह रियलिटी को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है जो ज्यादातर विरोधाभास पैदा करता है, जिसे कहा जाता है डिवाइन ट्रूथ। डिवाइन ट्रूथ मतलब एक वास्तविक सत्य। यह इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कोई व्यक्ति किसी चीज को किस प्रकार से देखता है, बल्कि यह इस पर डिपेंड करता है कि चीजें असलियत में किस प्रकार से घटित होती है। यह सिद्धांत संपूर्ण वास्तविकता के आधार पर चलता है। यह सिद्धांत को किसी व्यक्तियों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असलियत में है वही इस सिद्धांत में कंसिडर होता है। इसको अगर दूसरे शब्दों में समझें तो यह मैट्रिक्स की तरह वर्क करता है। मतलब रियलिटी पर पर्दा डालने के लिए
बिग माइंड्स द्वारा झूठी माहिती दी जाती है जो असली सच को छुपा देती है। दरअसल मैट्रिक्स एक बहुत विस्तृत टॉपिक है जिसे समझना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, जल्दी ही इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आ जाएगी। डिवाइन ट्रूथ को सिंपली डिकोड करे तो जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं, ऐसा कहा जा सकता है। यह पूरी तरह व्यक्ति के परसेप्शन वर्सेस रियलिटी का गेम है। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। हर व्यक्ति का परसेप्शन होता है कि हैप्पीनेस ही हमेशा इंसान को कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड की तरफ ले जाती है, लेकिन असलियत में अगर इंसान में ग्रैटिट्यूड का गुण हो तभी उसे खुशी मिलती है। ये बात ध्यान में रखें कि व्यक्ति का परसेप्शन सही या गलत हो सकता है, लेकिन रियलिटी ऑलवेज सही ही होती है। सो ये था रियलिटी और परसेप्शन। अब वीडियो का एंड करने से पहले एक सबसे बड़ी रियलिटी के बारे में बताना चाहता हूं जो सबके लिए एक समान ही होती है और सब इस बात को भी मानते हैं, वह है डेथ। जी हां, डेथ एकमात्र डिवाइन ट्रूथ है जो हर इंसान की रियलिटी में कंसिडर किया जाता है और इंसान हर सत्य को नकार सकता है लेकिन इसे बिल्कुल नहीं नकार सकता। सो डेथ इज वन एंड ओनली डिवाइन ट्रूथ। वीडियो के अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो में जो जानकारी दी है उसे वास्तविक मानना या ना मानना यह आपके परसेप्शन पर आधारित है। मैंने मुझे जो बताना था वह मेरे विचारों के हिसाब से बताया है। अब इसको रियल मानना या ना मानना आपके परसेप्शन पर है। और हां, अगर वीडियो के अंत तक आते आते आप फिर से कंफ्यूज हो गए हैं तो याद कीजिए वह बात जो स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी कि डीप में रिसर्च या जांच करने पर यह टॉपिक मिराज की तरह गायब हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड, पावर्ड बाय द डार्क लॉज।